वंदे मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना कला से। दोस्तों, देश भर में एक सुर्खियां बनी हुई है कि पूरे दुनिया में कोयले की कमी होने के बीच भारत में भी कोयले की कमी हो गई है, जिसके कारण देश में जो भी संचालित पावर प्लांट है उसमें 3 से 5 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। और हालात को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात बनी रही तो देश में कोयले की संकट और भी गहरा हो सकता है और भारत में बिजली की संकट और की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिसके कारण देश में स्थित जो भी विभिन्न राज्य से राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, तमाम ऐसे कुछ राज्य जो है बिजली के संकट के लिए केंद्र सरकार से इसकी शिकायत की है। हालांकि केंद्र सरकार इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इनकार करती है और केंद्र सरकार का कहना है कि बिजली की कमी तो जरूर हुई है, लेकिन इसको धीरे धीरे क्या किया जा सकता है, दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कोयले की कमी होने के बीच इसमें बिजली पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत में कोयले की स्टॉक क्या है, कोयले से बिजली कैसे बनती है, और साथ ही साथ सबसे एक्चुअल बात आपको यह जानना चाहिए कि भारत कोयले के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा नंबर होने के बावजूद भी भारत जो है विदेशों से कोयले आयात करता है। अगर आपके पास स्टॉक है, भंडार भी है, तो आप विदेशों से कोयले आयात क्यों करते हैं? तो तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप के साथ साझा करेंगे कि कोयले के द्वारा जो भी तथ्यात्मक जानकारी होगा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में कोयले का स्टॉक क्या है। अगर हम भारत में कोयले की स्टॉक की बात करेंगे तो फिलहाल अभी जो वर्तमान की न्यूज़ है, करंट का न्यूज़ है कि कोयले का कमी भारत में हुआ, जिसके कारण जो भी पावर प्लांट था उसमें भी कोयले की कमी। जाहिर सी बात है, जब भारत में स्टॉक में अगर कोयले की कमी होगा तो उसके द्वारा जो भी संचालित पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उसमें कोयले की होगा। और आपको जानना चाहिए कि देश में जो भी बिजली का उत्पादन होता है, जिस प्रक्रिया, चाहे तमाम जो भी प्रक्रिया, उसमें 70% जो योगदान होता है वो कोयले द्वारा संचालित जो भी पावर प्लांट होता है उसके द्वारा। आपको एक तथ्यात्मक जानकारी जानना चाहिए कि देश में 137 ऐसे पावर प्लांट है जो कोयले द्वारा संचालित होता है, थर्मल प्लांट। तो यही भारत में कोयले का क्या है, स्टॉक है, यानी 70% अगर कोई डिपेंड होता है तो वो कोयले द्वारा संचालित होता है। अब हम आपको बताएंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। देखिए दोस्तों, कोयले से बिजली बनाने का अगर प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो सकता है। आपको जो सटीक जानकारी होगा हम आपको ऊपर बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला आप लोग देखे होंगे, फिगर में आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का, ये क्या है, कोयला है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का विनाश हुआ था। पृथ्वी का क्या हुआ था, विनाश हुआ था। जब पृथ्वी का विनाश हुआ होगा तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की सजीव वस्तुएं होंगे, यानी कि हम और आप, चाहे पेड़ या पौधा, तमाम ये सारी चीज़ क्या था, ये धरती के अंदर क्या हो गए, दबे रह गए। जब धरती के अंदर दबे रह गए तो वहाँ धरती के अंदर इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्योंकि वहाँ तो हवा जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगा नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण उसमें क्या हुआ कि उसमें दाब अधिक लगा और टेम्परेचर, क्योंकि धरती के नीचे जैसे जैसे आप जाइएगा तो वहाँ टेम्परेचर में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है। तो तापमान और दाब में अधिकता के कारण और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण धरती के अंदर जो भी पदार्थ दबे रह गए थे वो कई वर्ष बाद, यानी कई करोड़ वर्ष बाद जो पदार्थ का रूप धारण किया उसको ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला एक प्रकार का क्या था, जीवाश्म ईंधन था। अब हम समझते हैं, देखिए, फिजिक्स का एक टॉपिक है कि एक विद्वान हुआ करता था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ने बताया था कि अगर कोई तार से धारा यानी करंट को प्रवाहित करते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, आप सुने भी होंगे कि अगर कोई तार से अगर करंट को धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नज़दीक जाने के ऊपर क्या होता है, तार की ये प्रवृत्ति होती है कि किसी चीज़ को अपने ऊपर आकर्षित करें, और आकर्षित कोई भी वस्तु का वो गुण जो अपनी और किसी और खींचती है उसको हम चुंबक का गुण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑरेस्टेड ने बताया था कि जब एक धारावाही तार से कोई धारा प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उससे चुंबक का निर्माण करता है। ठीक इसी तर्ज पे एक विद्वान और आया जिसका नाम था फैराडे। फैराडे ने बोला कि अगर ऑरेस्टेड साहब बताए थे कि
कोई चालक से अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे चुंबक का निर्माण होता है। तो क्या हम चुंबक से बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? चुंबक से धारा उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं? तो ठीक इसके तर्ज पे ऑरेस्टेड के ठीक बिल्कुल उल्टा काम कौन किया? फैराडे। यानी ऑरेस्टेड क्या किया था कि धारा से यानी करंट से चुंबक को उत्पन्न किया। तो फैराडे क्या किया था? चुंबक से करंट को उत्पन्न किया। अब क्या है इसका सबसे सटीक उदाहरण, आप यहाँ पे एक जनरेटर को देख रहे होंगे। जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर का जैसे ही वो चक्का जो होता है, उसका व्हील जो होता है, वो उसको हम टरबाइन बोलते हैं। वो जब वो नचता है तो उसके अंदर, यहाँ आप फिगर के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ऐसे आप समझिए कि फैराडे ने बताया कि दो चुंबकों के बीच जब एक धारावाही चालक तार को ले जाते हैं और उसको राउंड मूव करते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो उससे क्या निकलता है? बिजली निकलता है। ठीक इसी तर्ज पे क्या काम करता है? जनरेटर। अब आप समझना है आपको कि अपने देश भारत में चाहे विभिन्न कोई भी प्रकार से आप बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, एक मास्टर स्ट्रोक ये होगा, लक्ष्य ये होता है कि सबका एक ही लक्ष्य हो। चाहे आप यहाँ पे आप विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ बांध से यानी बांध के कहीं नदी के ऊपर बांध बना के, या जिसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं उसकी बात कर ले, चाहे नाभिकीय संयंत्र की बात कर ले, चाहे कोयले द्वारा जो भी बिजली उत्पन्न किया जाता है, सबका ये एक लक्ष्य होता है कि किसी न किसी प्रकार हम टरबाइन को घुमाएं। टरबाइन क्या होता है ये फिगर में आप देख रहे होंगे। ठीक आप यहाँ आप जनरेटर का एक उदाहरण लीजिएगा तो जनरेटर के अंदर यहाँ जो आप जनरेटर में देख रहे होंगे कि जनरेटर का जो व्हील होता है, चक्का होता है, ठीक वो उसको हम क्या बोलते हैं? टरबाइन होता है। यानी कि सबका एक ही, चाहे आप बिजली कैसे भी उत्पन्न कीजिए, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी न किसी प्रकार आप क्या कीजिए? टरबाइन को घुमा दीजिए। तो आप जितना भी सोर्स को देख रहे होंगे उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आप क्या घुमाइए? टरबाइन को घुमाइए। चाहे आप टरबाइन को फूंक के घुमाइए, चाहे आप टरबाइन को हाथ से घुमाइए, आपको जैसी सुविधा हो उस सुविधा के अनुसार क्या करना है? आपको टरबाइन को घुमाना है। और वो टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन से जुड़ा होता है एक धारावाही तार। और वो धारावाही तार जो होता है दो चुंबकों के बीच घूमता है, क्योंकि जब टरबाइन घूमेगा तो उसके अंदर का जो तार होगा वो तार जो होता है दो चुंबक के बीच होता है, और जो चुंबक के बीच घूमता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद उससे बिजली उत्पन्न होती है। अब हम समझते हैं कोयला से बिजली, क्योंकि सारे सोर्स में आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि टरबाइन किसी न किसी प्रकार आप क्या करिए? घुमा दीजिए। अब बात करते हैं कोयला से बिजली। जब कोयले का निर्माण हुआ तो कोयला एक चट्टानी रूप में होता है। अगर आपको कोयले का उपयोग क्या कीजिएगा? कोयला को जलाना है, उससे ऊर्जा, उससे गर्मी उत्पन्न करना है। ऐसे तो आप कोयला को नहीं जला सकते हैं। अगर आप एक चट्टानी रूप में कोयला को जलाइएगा तो वो अच्छी तरह से नहीं जलता है। तो इसको क्या किया जाता है? जहाँ भी पावर प्लांट होता है उसको क्रश करके पहले पाउडर बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहले इस रूप में कोयला आया, उसके बाद इसको पाउडर के रूप में क्या किया जाता है? क्रश करके, जिसको कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ले जाके इसको क्या किया जाता है? पाउडर बनाया जाता है। अब आप समझिए, कोयला था, यहाँ फिगर एक डायग्राम में पूरा आप देख पा रहे होंगे। कोयला था, कोयला को क्या बनाया गया? पाउडर। अब ये पाउडर का प्रयोग जो होता है, जो ये प्लांट आपको देख पा रहे होंगे कोयले का, इसमें एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं बॉयलर। क्या कहते हैं? बॉयलर। बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए ही इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यानी कोयले का प्रयोग आप जलाने के लिए किए, तो पहले आप ऐसे नहीं जलाए, पहले आप उसको पाउडर बनाए और इस पाउडर को जला के, यहाँ जो आप बॉयलर को देख पा रहे होंगे, तो बॉयलर में पानी को गर्म करना है। अब पानी जब गर्म होता है तो पानी गर्म होता है तो भाप बनता है। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि पानी जब गर्म होगा तो क्या बनेगा? भाप। जब भाप बनता है तो भाप, जब ज़्यादा भाप बन जाता है तो उसका प्रेशर बहुत अधिक होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, और वो भाप जो होता है उसको एक पाइप के द्वारा जोड़ा रहता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बॉयलर था, बॉयलर में भाप बना, भाप बन के ऊपर गया, और ये भाप जो होता है इसको टरबाइन से जोड़ दिया जाता है। और वही भाप जब अधिक दाब से, और उसका टेम्परेचर भी अधिक होता है, वो टरबाइन के ऊपर क्या करता है? प्रेशर डालता है, जिसके कारण टरबाइन क्या हो जाता है? नच जाता है। बस हम आपको पहले ही बता दिए थे कि आप किसी भी प्रकार से बिजली बनाइए, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि टरबाइन को नचाना है। जब बॉयलर में
पानी को गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर गया, भाप जो था पाइप से जुड़ा हुआ था और वो डायरेक्ट कहाँ से जुड़ा हुआ था, टरबाइन से। जब टरबाइन नचा तो टरबाइन के अंदर जो तार होता है जो कि राउंड एक्सिस होता है वो दो चुंबक के बीच होता है, वो जनरेटर से जुड़ा होता है। जब जनरेटर से जुड़ा होता है तो हम पहले ही इसका चर्चा कर दिए थे कि जब वो नचेगा तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वहाँ क्या उत्पन्न होगा, बिजली उत्पन्न होगा। और इसको कौन बताया था, फैराडे। अब इसके बीच आप समझिए कि हम पहले ही बताए थे कि भारत जो है कोयले के उत्पादन में दूसरा नंबर होने के बावजूद भी आयात क्यों करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्वालिटी, इसका सीधा असर जाता है क्वालिटी। क्योंकि अपना देखिए कोयला की 4 किस्म होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और फीट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। अब आप समझिए कि भारत में जो कोयला है, जो कोयला का उत्पादन भारत करता है वो उसका क्वालिटी कम होता है। क्वालिटी कम कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जो भी कोयला है वो धुआं ज़्यादा देगा और राख ज़्यादा देगा, लेकिन जिस काम के जिस उद्देश्य के लिए आप कोयला का उत्पादन किए हैं वही, यानी कोयला का उद्देश्य क्या था, हीट उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा कम और धुआं ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी कम होता है। और जिसकी क्वालिटी कम होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कम होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का अर्थ ये हुआ कि 1 केजी कोयला जलाने के बाद कितना ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। भारत में जो कोयला है उसका कैलोरीफिक वैल्यू 4000 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यानी 1 केजी आप जलाइएगा तो 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। वही अगर जो विदेश हो गया जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से अगर जो कोयला आप आयात करते हैं उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 5000 से 6000 होता है। तो दो कारण था कि भारत में जो क्वालिटी, जो कोयला का क्वालिटी है वो क्या है, कम है, और जो विदेशों में जो कोयले का क्वालिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। अब भारत में अचानक कोयले का कमी क्यों हो गया। अब आप ये समझिए कि भारत में अचानक कोयले का कमी क्या हो गया। आपको जानना चाहिए कि भारत में 2020 ईस्वी में एक महाभारत यानी पूरा विश्व एक कोरोना महामारी से दौड़ रहा था। जब कोरोना का दौर आया था तो तमाम जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई थी। जब इंडस्ट्री बंद होगा तो उसको कोयले की यानी कि बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, और जब बिजली की ज़रूरत नहीं होगी तो कोयले का डिमांड नहीं हुआ था। फलस्वरूप 2021 ईस्वी में क्या हुआ कि कोरोना का दूसरा लहर भी समाप्त हुआ, फिर से देश पटरी पे आया और जो भी तमाम फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, वो फिर से चालू हुआ। जब अचानक फैक्ट्रियाँ फिर से चालू हुआ तो कोयले का डिमांड ज़्यादा हो गया। अब यहाँ इकोनॉमिक्स का एक टर्म होता है कि मांग और पूर्ति में क्या संबंध है। जब डिमांड, देखिए इंडस्ट्री चालू हुआ तो कोयले का डिमांड भी बढ़ गया। जब डिमांड ज़्यादा होता है तो किसी चीज़ का पूर्ति कम होता है। किसी चीज़ का मांग ज़्यादा होता है तो उसका पूर्ति यानी पूरा करने की क्षमता क्या होता है, कम होता है। और पूर्ति भी क्या होता है, महंगाई से सीधा संबंध होता है। अगर किसी चीज़ का पूर्ति कम हो तो महंगाई ज़्यादा, तो सीधे सीधी डिमांड और महंगाई सीधा सीधा संबंध हो गया कि डिमांड ज़्यादा तो महंगाई ज़्यादा, डिमांड कम महंगाई कम। यही हुआ, डिमांड ज़्यादा हुआ तो यहाँ कोयले का क्या हो गया, महंगाई भी क्या हो गया, ज़्यादा। जब कोयला महंगा हो गया तो तमाम जो भी यहाँ की पावर प्लांट था वो विदेशों से कोयला को क्या कर दिया, आयात को बंद कर दिया। कारण क्या था कि यहाँ कोयले का महंगाई बढ़ गया। जब आयात बंद कर दिया तो जिसके कारण जो भी पावर प्लांट था उसमें जो कोयले का कीमत क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना महंगा हो गया कि उसका आयात बंद कर दिया। अब इतना सारा जानकारी होने के बाद आपको अंत में ये समझना चाहिए कि कोयले की कमी के बीच, देखिए आपदा में ही अवसर होता है। ये कोयले का कमी भारत में हुआ चाहे किसी भी देश के पास होता है तो इससे क्या नुकसान और फायदा है। सबसे पहला अगर हम नुकसान की बात करेंगे तो आप नुकसान में आप समझ पा रहे होंगे कि बिजली नहीं मिलेगा। सही सी बात है कि अगर कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं होगा। बिजली अगर नहीं होगा, अगर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो किसी चीज़ का उत्पादन कम होगा। अगर उत्पादन कम होगा तो कोई भी वस्तु का क्या हो गया, प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो सीधा सा संबंध देखिए, नुकसान क्या होना, कोई भी देश का क्या नुकसान होगा, चाहे भारत में हो चाहे कोई भी देश का। अगर
बिजली यानी कोयला नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, वस्तु महंगा होगा, वस्तु महंगा होगा, इसका असर जनता पे डायरेक्ट होगा। और इससे फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा सबसे नोट करने वाली बात है कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि आपदा में ही अवसर होता है। आपदा में अवसर होने का तात्पर्य ये है कि अगर ये कोयले का कमी हुआ तो लोगों का माइंड विकसित होगा, देश का माइंड विकसित होगा, वो इस क्षेत्र को छोड़ के किसी अन्य विकल्प को ढूंढेंगे। अब विकल्प में सबसे बड़ा अभी मोदी जी चाहे कोई भी देश एक चीज़ पे जुड़ा हुआ है, सबका ये सोच है कि लोग सौर ऊर्जा पे ज़्यादा केंद्रित हो, सौर ऊर्जा पे ज़्यादा आश्रित हो। तो कोयले की कमी के बीच आपदा में ही अवसर होगा। लोग क्या होगा, सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से संचालित जो भी जितना भी इंडस्ट्रीज है, चाहे जो भी चीज़ है, वो सौर ऊर्जा पे वो संचालित होगा। और सौर ऊर्जा से फायदा ये है कि सबसे बड़ा जो कोयले से जो उत्पादन होता है, कितना पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन अगर आप यही सौर ऊर्जा के द्वारा किसी भी चीज़ को संचालित कीजिएगा, बनाइएगा, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण भी हमारा बचा रहेगा। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में ये समझ पाएँ कि कोयले का क्या स्थिति भारत में था, कोयले की कमी के बीच भारत में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ इसका नुकसान और फायदा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।